गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक राजनीतिक सिद्धांत का महत्व, राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता और राजनीतिक सिद्धांत का महत्व और उपयोगिता से पहले राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रकार या दो मुख्य धाराओं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में अपन ने राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ से पहले सिद्धांत शब्द को स्पष्ट करने का प्रयास किया और ये स्पष्ट किया कि हर विषय को एक स्वतंत्र अनुशासन बनने के लिए सिद्धांत उसकी पूर्व और अपेक्षित शर्त है। और सिद्धांत भी कैसा, जो विकसित हो, जो रचनात्मक हो और जो अनुभव पर आधारित हो। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ अपन ने स्पष्ट किया और उसमें यह बताया कि राजनीति और राजनीति से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का, घटनाओं का तथ्यों के आधार पर अध्ययन करना, उन समस्याओं का समाधान करना राजनीतिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत उचित और अनुचित की जांच करता है। राजनीतिक सिद्धांत में मूल्य और तथ्यों की बात की जाती है। राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचारों की एक धरोहर है। और इसके बाद अपन ने राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति पर चर्चा करी और ये स्पष्ट किया कि राजनीतिक सिद्धांत की जो प्रकृति है, उसकी जो परंपरा है, काफ़ी लंबी है। हम राजनीतिक सिद्धांत के जन्म को प्लेटो के आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद से जान सकते हैं। ज्ञान की ये दो ऐसी शाखाएं थीं जिनका बाद में सभी विश्लेषकों ने, सभी विचारकों ने अपने अपने तरीके से इसका विश्लेषण किया और राजनीतिक सिद्धांत की परंपरा को कायम रखा। तो प्लेटो और अरस्तु से लेकर आज तक हमारे विषय में नित्य नए सिद्धांतों के निर्माण की प्रक्रिया जारी है। राजनीतिक सिद्धांत की बात हमने प्लेटो से की और प्लेटो से लेकर या यूनानी चिंतन से लेकर 1945 का जो हमारा विषय का जो पीरियड था, जो काल था, उसको हमने परंपरावादी राजनीतिक विज्ञान या परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की संज्ञा दी। और इस आदर्शवादी सिद्धांतों में राजनीतिक व्यवहार के बारे में कोई कल्पना मस्तिष्क में कर ली जाती थी और फिर उस कल्पना को रचनात्मक रूप दिया जाता था। जैसे प्लेटो का दार्शनिक राजा, जैसे प्लेटो का आदर्श राज्य, इस प्रकार के सिद्धांतों में सामान्यतः कोई ठोस तत्वों से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं होता था। इसकी जो अध्ययन की पद्धतियाँ थी वो दार्शनिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक, कानूनी आदि। कल्पनात्मक होने के साथ साथ ये मूल्य आधारित अध्ययन है। प्लेटो की रचनाएं, आदर्श राज्य की अवधारणाएं इसके सर्वोत्तम और श्रेष्ठ उदाहरण हैं। रोमन काल में सिसरो का नाम उल्लेखनीय है। यदि हम मिडिल युग में, मध्य युग में देखें तो संत ऑगस्टाइन का नाम उल्लेखनीय है राजनीतिक सिद्धांतों में, जिसने द सिटी ऑफ गॉड की चर्चा की और ये स्पष्ट किया कि सांसारिक नगर शैतानों से प्रशासित है, जबकि ईश्वरी नगर ईश्वर द्वारा संचालित है। एक्विनास ने चर्च को सामाजिक संगठन का मुख्य आधार माना और हमेशा उसकी सर्वोच्चता की चर्चा करी। हीगल राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार मानता है, यानी
ये इस समय जो भी सिद्धांत बने वो कल्पना और दर्शन पर पूर्णतः आधारित थे। विचारक के व्यक्तित्व से प्रभावित थे, कल्पनावादी थे, आदर्शवादी थे। अध्ययन की पद्धति ऐतिहासिक थी, विश्लेषणात्मक थी, वर्णनात्मक थी। नैतिकता और मूल्यों पर विशेष जोर दिया जाता था। कानूनी औपचारिक संस्थागत दृष्टिकोण था। और जो अध्ययन का क्षेत्र था प्रधानतः संकुचित था, बिल्कुल नैरो, कम, लिमिटेड। और दर्शन शास्त्र से प्रभावित होकर राजनीतिक विचारक अपने सिद्धांतों के निर्माण करते थे। इसलिए जो राजनीतिक सिद्धांत का ये परंपरावादी स्वरूप था, जिसकी शुरुआत यूनानी चिंतन के द्वारा की जाती, प्लेटो के उन्नत आदर्शवाद और अरस्तु के बुद्धिवाद से इसको जाना जाता है। 1945 तक हमारे विषय का जो स्वरूप है एक प्रकार का है, हमारे विषय की प्रकृति एक प्रकार की है, हमारे विषय का अर्थ एक प्रकार का है, हमारे विषय की मान्यता एक प्रकार की है। 1945 के बाद अमेरिका के राजनीतिक वैज्ञानिकों ने हमारे विषय में कुछ कमी महसूस करी, उसके अध्ययन की पद्धति को सही नहीं माना, उसके रिसर्च के तरीक़ों को सही नहीं माना। इसलिए 1945 में हमारे विषय का परिवर्तित स्वरूप हमारे सामने प्रस्तुत हुआ, जिसको हमने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसमें राजनीतिक व्यवस्था के वास्तविक तथ्यों को समझकर सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। किस पर बल दिया गया? तथ्यों पर, फैक्ट्स पर। और परंपरावादी स्वरूप में किस पर बल दिया जाता था? मूल्यों पर। राजनीति शास्त्री और जो विचारक हैं वो तथ्यों के संकलन के लिए राजनीतिक व्यवस्था के क्षेत्र में जाकर राजनीतिक व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, आंकड़ों को एकत्र करते हैं और ठोस तथ्यों के आधार पर सिद्धांत के निर्माण का कार्य करते हैं। इसका सीधा संबंध प्रचलित राजनीतिक वास्तविकताओं से रहता है। तो निष्कर्ष स्वरूप में हमारे सामने क्या आया? परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत यूनानी चिंतन से लेकर 1945 तक और 1945 से लेकर आज तक हम इसके दो रूप देख लेते हैं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में परंपरा भी दिखाई दे रही है और आधुनिकता भी, दोनों का मिश्रित रूप है। तो मूल्य और तथ्य, यदि हम इनका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का, मूल्य और तथ्य, कल्पना आदर्श के स्थान पर यथार्थ, व्यवहार और वास्तविकता, ऐतिहासिक तुलनात्मक दार्शनिक अध्ययन की पद्धति के स्थान पर अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन की पद्धति, राज्य और सरकार के अध्ययन के स्थान पर मानवीय व्यवहार अध्ययन का क्षेत्र, और जो अध्ययन की पद्धति है वो दार्शनिक है, यहाँ पर वैज्ञानिक और अनुभववादी अध्ययन की पद्धति है। यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक सिद्धांत को देखें तो जिसको हमने समकालीन राजनीतिक सिद्धांत का, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी कहा, इसके अंतर्गत हम आवश्यकता के अनुसार अपने सिद्धांत के निर्माण में इन दोनों चीज़ों का, किन दोनों चीज़ों का? परंपरावादी राजनीतिक सिद्धांत की चीज़ों का, जो मूल्य, जो कल्पना, जो आदर्श, जो ऐतिहासिकता, जो दार्शनिकता की बात करता है, उसको भी शामिल करते हैं। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जिसमें तथ्यों की बात की जाती है, अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण की बात की जाती है, वैज्ञानिकता की बात की जाती है, अनुभववाद की बात की जाती है, इन सबको अपन शामिल करते हैं। तो केवल मोटे तौर पर समझने के लिए हमने राजनीतिक सिद्धांत के दो प्रकार कर लिए, परंपरावादी स्वरूप और आधुनिक स्वरूप। लेकिन कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में, समकालीन राजनीतिक सिद्धांत में इन सब को आवश्यकता के अनुसार काम में लिया जाता है। तो आज का जो अपना टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ, उसका क्षेत्र, उसकी प्रकृति और
उसके दो प्रकार।